हेलो स्टूडेंट, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले प्रश्नावली 1.4 के बारे में। देखिए, हम एक प्रश्नावली 1.4 को स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक चीज होती है उसको हमने यहाँ पर नोट कर दिया है उस प्रश्नावली से रिलेटेड। तो इसमें देखिए एक ही टॉपिक के बारे में पढ़ना है, क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से आप लोग को बता रखा था जब चैप्टर को स्टार्ट किया था। तो देखिए, पी बटे क्यू के रूप में जो संख्याओं को लिख सकते हैं वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। मैंने बताया था जो संख्याओं को हम लोग पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। इसमें कंडीशन से यह होता है कि q जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यही होता है q नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब p और q सह संख्या होनी चाहिए। सह संख्या क्या होता है? कहने का मतलब यह है कि अगर आप 4/2 को लिखें तो वो परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन 2 से इसको काट दे तो 2/1 क्या है? परिमेय संख्या। यानी कि इन दोनों में जो कॉमन है 4 और 2 में कॉमन जो है 2 आ जा रहा है, यानी कि एचसीएफ है। जो एचसीएफ मेरे दोस्त मेरे भाई 2 आ जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। सौभाज्य संख्या कहने का मतलब वो होता है जिसका एचसीएफ 1 हो। अगर आप यहाँ पर 15 और 16 लिख लें, इसका एचसीएफ 1 आएगा, या फिर 9 और 16 लिख लें, इसका भी एचसीएफ 1 आएगा। वह संख्याएं यहाँ पर सौभाज्य संख्याएं होंगी, क्योंकि अगर देखिए 9 बटे अगर आप 16 लिखोगे तो ये किसी एक दूसरे से विभाजित किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होंगे। कहने का मतलब यह है कंपलसरी। वैसे तो विभाजित हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों कट नहीं रहे हैं किसी भी संख्या से, तो यह क्या हो जाएंगे? यहाँ पर आपका परिमेय संख्या हो जाएंगी या सौभाज्य संख्या। हम लोग यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को कह सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा जो चीजें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना वो आपको आई होप समझ में आ रहा है। अब देखिए, इसमें जो पढ़ना है हमें उसको हमने यहाँ पर नोट कर दिया। क्या पढ़ना है? शांत दशमलव प्रसार। यह क्या होता है? फिर आता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो ये दोनों जो है ना परिमेय संख्या होती है। ये दोनों जो है परिमेय संख्या होती है, इतना आप लोग समझिएगा। इसमें जो पहला कंडीशन है शांत दशमलव प्रसार, q बराबर है 2 पे n गुणे 5 पे m की। क्या बराबर है? q जो बराबर है 2 पे n गुणे 5 पे n। यहाँ पर देखिए हमने एक एग्जांपल लिख रखा है कि 17/4 अगर है तो 4.25। शांत दशमलव प्रसार कहने का मतलब दशमलव के बाद वाली जो वैल्यू है ना वो शांत हो, मतलब यहाँ पर फिनिश खत्म हो चुका है। यहाँ पर देखिए 4.25 के आगे नहीं आ रहा है। लेकिन अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में ऐसा नहीं। क्या हो रहा है वहां पर? यहाँ पर अशांत आवर्ती है, एक होता है अशांत दशमलव प्रसार, दूसरा एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो अशांत दशमलव प्रसार जो होता है वो परिमेय संख्या नहीं होती, इसलिए मैंने उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है। सिर्फ अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार परिमेय संख्या होती है, इसलिए हम उसको ही सिर्फ पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर अब मान लीजिए 10 में हम क्या कर रहे हैं, 2 3 से भाग दे रहे हैं, तो देखिए 3 बार भाग जा रहा है, ये 9 आ जा रहा है, फिर से यहाँ पर 1 आ जा रहा है। दशमलव लगाकर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, फिर से 3 बार भाग जाएगी, फिर से 9 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर से 3 आ जाएगा। ऐसे आता ही चला जाएगा मेरे दोस्त में भाई। आप कितनी भी बार करके चेक कर लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। 3.33 आता ही चला जाएगा। आवर्ती मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पर लिखा है हमने अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। आवर्ती मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो आपका दशमलव के बाद वाली वैल्यू वो रिपीटिंग हो। यहाँ पर देखिए 3 आ रहा है। ऐसा बहुत सारी कंडीशनों में क्या होगा कि 1 2 3 आता फिर से रिपीट हो रहा है, तब पर भी वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। इसके बारे में जो हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जब प्रश्न पढ़ेंगे और अच्छे से आपको समझ में जरूर आएगा मेरे दोस्त मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पर हमने नोट किया है, पहले इसको देखिए। शांत दशमलव प्रसार में हमने कहा q बराबर जो है 2 पे n गुणे 5 पे m, यानी कि p और q में जो नीचे वाली वैल्यू है वो q का जो मान है, q जो बराबर है 2 पे m गुणे 5 पे m। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल भी ले रखा है कि 17 को अगर हम 4 से भाग दे दें तो कितनी बार में भाग जाएगी? 4 बार भाग जाएगी, 16 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा नीचे, फिर दशमलव लगाकर यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे तो 2 बार में भाग जाएगी, 2 बार में भाग जाएगी तो 8 आएगा, यहाँ पर यानी कि 2 बचेगा। फिर यहाँ पर देखिए 0 बढ़ाएंगे, भाग देंगे, 5 में भाग जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो आप पर यहाँ 20 आपका पूरी तरीके से कट जा रहा है, आगे नीचे नहीं हो जा रहा है, जिसके वजह से आप क्या है? शांत दशमलव प्रसार। मतलब दशमलव के बाद वाली जो वैल्यू है ना 1 2 3 या 4 संख्या चलने के बाद वो दशमलव पूरा पूरा कट जा रहा है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे देखिए 4.25 है, यहाँ पर 3 4 संख्याएं और आ सकती है, लेकिन वो इनफाइनाइट बार नहीं हो सकता जैसे यहाँ पर हो रहा है। जैसे यहाँ पर हो रहा है देखिए 3 3 हमेशा आता ही चला जाएगा, कभी कटेगा ही नहीं। सिंपली यह समझिए। हमने यहाँ पर नोट भी किया है, कहा q के अभाज्य गुणनखंडों में, q के अभाज्य गुणनखंडों में 2 या केवल 5 या 2 और 5 दोनों हो तो उसे हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। सिंपली इतना समझिए। इसका उपयोग देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, इसका उपयोग कहाँ पर, यह इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? अगर हम
जो चीजें पढ़ रहे हैं उसका उपयोग होना चाहिए। तो प्रश्नावली 1.4 में आपका पहला ही क्वेश्चन है, बताना है शांत दशमलव प्रसार का औसत दशमलव प्रसार। प्रश्नावली 1.4 का आप क्वेश्चन देखिए, बुक खोलिए, क्वेश्चन को देखिए, आपको और समझ में आ जाएगा। तो वहां पर देखिए, अगर उसके क्यू के अभाज्य गुणनखंडों में ना या तो 2 या 5 हो, या 2 और 5 के दोनों हो, तो उसे हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्यू के बराबर हमने लिखा भी है, 2 पे n गुणे 5 पे m। अगर यहाँ पर आ जाएंगे आप, तो यहाँ पर कह रहा है q इज नॉट इक्वल टू 2 पे n गुणे 2 पे m, यानी कि q के अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 5 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या हो तो उसे हम अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार करते हैं। इतना आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। जब देखिए इसके प्रश्न करेंगे ना और अच्छे से समझ में आप लोगों को आएगा। यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया है कि यहाँ यम एवं यन पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कहने का मतलब यह है, तो आए मेरे दोस्त मेरे भाई, यहाँ पर लिखा है हमने यम एवं यन पूर्ण संख्याएं, यानी q बराबर 2 पे n गुणे 5 पे m जो हमने नोट किया है ना, ये पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 4 5, यह सब संख्याएं होती है, पूर्ण संख्या होती है। ये आपको पता होगा मेरे दोस्त मेरे भाई, यह संख्याएं पूर्ण होती है, यानी कि 2 पे आपका 0 भी आ सकता है, और गुणे 5 पे कुछ संख्याएं आ जाएगी, मान लीजिए। इसका मतलब यह हो जाएगा, यहाँ पर 1 होता है, 2 पे 0 का मतलब 1 होगा, गुणे 5। इसीलिए हमने बोला कि क्यू के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 आए या केवल 5 आए, तब पर भी वो शांत दशमलव प्रसार होगा, या दोनों आ जाए तब पर भी शांत दशमलव प्रसार होगा। इसके अलावा कुछ भी आ जाता है, मान लीजिए कुछ भी, या 3 ऐड हुआ, 5 ऐड हुआ, 7 ऐड हुआ, 6 ऐड हुआ, तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा। मैं इसको मिटा के पहले प्रश्न को बताता हूँ। जब पहले प्रश्न को आप करोगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। एक चीज ध्यान रखिए, जो पहला और दूसरा प्रश्न है एक दूसरे के ऊपर बेस्ड है, तो दोनों क्वेश्चन को मैं नोट करके एक ही बार में बताऊंगा। और तीसरा क्वेश्चन हम लोग छोड़ देने वाले हैं मेरे दोस्त मेरे भाई, क्योंकि उसका उपयोग उतना नहीं, तो मैं नहीं बताने वाला हूँ। तो पहले दूसरे क्वेश्चन को हम लोग करने वाले, प्रश्न करने वाले, मैं एक ही बार दोनों को नोट करता हूँ, आप लोग को बताने का प्रयास करता हूँ। और अभी तक वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ, उन दोनों क्वेश्चन को बताता हूँ। हाँ, तो इसमें हम लोग पहले और दूसरे क्वेश्चन को नोट कर दिया, क्योंकि कहा हमने दोनों एक दूसरे के ऊपर बेस्ड थे, इसलिए हमने नोट कर दिया। उसमें से 5 क्वेश्चन को नोट किया, क्योंकि इसमें 10 क्वेश्चन है टोटल, 5 को नोट किया। इनको करने के बाद हम अगले 5 को नोट करके करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या दशमलव प्रसार शांत है और की अशांत आवर्ती है। कहने का मतलब शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, यह हमें दोस्तों बताना है। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा इसमें कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है, उनको सोल्व करना है। कहने का मतलब पहले क्वेश्चन के अनुसार सिर्फ बताना है हमें शांत आवर्ती दशमलव प्रसार के अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन के अनुसार हमें यह बताना है कि जो क्वेश्चन शांत दशमलव प्रसार है ना उसको सोल्व करना है। अब ये पहला प्रश्न यहाँ पर है, हम लोग कैसे जानेंगे कि शांत आवर्ती दशमलव प्रसार है कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। यहाँ पर 13 बट्टे क्या है 3125 है। हमने कहा था कि आपको शांत और अशांत ज्ञात करने के लिए पी और क्यू में, ये क्यू वाली वैल्यू है, इसका क्या कर दीजिए ना, अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 आए, या फिर 2 आए या 5 आए, या 2 और 5 दोनों आए, तो वो क्या हो जाएगा, शांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखिए ध्यान से, हम क्या कर सकते हैं ना, 3125 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए क्या किससे कटेगा, सबसे पहले यह बताइए आप लोग को। तो डायरेक्टली 5 से कटेगा, 3 से ना कटेगा ना 2 से कटेगा। 5 से काटेंगे तो देखिए कितने बार में कटेगा, 5 6 30, 5 दूना 10 आपका हो जाएगा। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, 5 5 25, फिर 5 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, और उसके बाद से 5 5 25, फिर पे 5 से विभाजित हो रहा है। जब 5 से नेक्स्ट विभाजित करेंगे तो 5 दूना 10 और 5 5 25, फिर से 5 से विभाजित हो जाएगा, 5 5 25, और फिर से 5 से विभाजित करेंगे तो 1 आ जाएगा आपका। यानी कि यह आपका शांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, क्योंकि मैंने बताया था वहां पर, इसके पहले ही अभी जस्ट बताया है कि शांत आवर्ती दशमलव प्रसार के लिए, कि आखिरकार शांत दशमलव प्रसार के लिए, आवर्ती नहीं शांत दशमलव प्रसार के लिए कंडीशन होता है कि क्यू के अभाज्य गुणनखंडों में, आपका क्यू के अभाज्य गुणनखंडों में 2 आए या फिर 5 आए या दोनों आए, तो उसे हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, शांत, यहाँ पर ऐसे नोट कर लीजिएगा 13 बट्टे 5 पे 5 घात, अतः 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 शांत दशमलव प्रसार। अब देखिए हमने कहा, यहाँ क्वेश्चन में ये कह रखा है, हमने यह कहा कि शांत दशमलव प्रसार है, और क्वेश्चन में यह दिया दूसरे क्वेश्चन में शांत, तो इसे सॉल्व कीजिए। अब देखिए सब शांत सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, आप बहुत सारे मोबाइल लोग क्या करेंगे, इससे इसको भाग देने लगेंगे।
जो कि आपका पूरा पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए ऐसे करने से सॉल्व तो होगा, आंसर भी आएगा, लेकिन बहुत टफ पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन आसानी तरीके से हम कर सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं, इसीलिए इसका उपयोग भी है कि किसी भी संख्या में देखिए मान लीजिए इससे इसमें भाग देने लग जाए, दशमलव में वैल्यू आएगी, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी और आसानी से नहीं भी आएगी। लेकिन हमने पढ़ा है, मान लीजिए अगर 2.25 का यहाँ पर बटे करके यहाँ पर दशमलव हटा दें और 100 कर दें तो हो सकता है 225 बटे 100 हो सकता है। या फिर मान लीजिए 375 है, 375 है या 300 मान लीजिए 56 है, 356 है बटे इसको दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, दशमलव हटाएंगे तो 100 यहाँ पर ऐड करेंगे। तो सिंपली वही समझने वाली बात है। यहाँ पर देखिए अगर दशमलव लगा दें, क्योंकि अगर 2 और 5 आ रहा है, यहाँ पर देखिएगा अगर मान लीजिए 2 दशमलव अगर मैं कह दूं 2.2 है, तो दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो 10 आएगा यहाँ पर, यानी कि 22 बटे हम लोग 10 लिख सकते हैं, 22 बटे 10 है, सिंपली यह समझिए 22 बटे 10 है, तो इसको आप लोग 2.2 लिख सकते हैं, 2.2 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 है, 5 है, अगर हम 10 को अगर अभाज्य गुणनखंड निकाल दे 2 बटे 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, यानी कि 5 है। अगर हम देखिएगा 13 बटे 5 पे 5 और गुणते कर दे 2 पे 5 और बटे 2 पे 5, इससे हमारे मान में कोई डिफरेंस होगा? नहीं होगा ना मेरे दोस्त मेरा, क्योंकि हमने 2 पे 5 यहाँ पर लिखा है, बटे कर दिया 2 पे 5, यानी कि एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, मान में तो मेरे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। लेकिन इस तरीके से करने से हमारा जो प्रश्न हो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यही सिंपली समझाने के लिए इतनी सारी चीजों को मैं बताया कि कैसे कर सकते हैं। कि क्या आप यहाँ पर देखिए 13 गुणते इसको सोल्व करेंगे ना तो 32 आ जाएगा, तो 32 आ जाएगा 32, यानी क्योंकि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका मतलब यही होगा 2 जो है 5 बार नोट करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 हुआ, वो 32 आ गया। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 गुणते 5, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब देखिए हमने यहाँ पर 2 पे 5 ही क्यों ऐड किया, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्योंकि यहाँ 5 पे 5 दिया था, अगर 5 पे 4 दिया है तो 2 पे 4 ही ऐड करते, अगर 5 पे 3 दिया है तो 2 पे 3 ही ऐड करते। इवन इसके ठीक उल्टा अगर हो जाता, यहाँ पर देखिए 2 पे अगर 2 दिया होता तो हमें इस प्रोसेस से सोल्व करने के लिए 5 पे यहाँ 2 ऐड करेंगे, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 पे स्क्वायर दे दिया तो यहाँ पर भी 5 पे स्क्वायर ही ऐड करते हैं, क्योंकि तभी तो 10 बनेगा मेरे दोस्त मेरे भाई। मैंने क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने बताया भी है कि अगर मान लीजिए 22 बटे 2 गुणते 5 लिखी तो हमारे मान में कोई डिफरेंस होगा नहीं, यानी कि 2 पे 1 घात है, 10 5 पे 1 घात है, तो यहाँ पर हम अगर दोनों को गुणा करेंगे तो 10 पे 1 घात होगा, यानी कि यहाँ पर हमने 2 पे 5 कर लिया, सॉरी 5 पे 5 कर लिया, 2 पे 5 कर दिया, तो गुणा किया 10 पे 5 आ गया। अब बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे देखिए 13 का गुणा कर 13 दूना 26, साथ में 2, 13 39 2 41, यानी 5 4 416 अब बटे 10 पे 5। अब देखिए इसको 16 आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका मतलब हो जाएगा 0.0416, यही आंसर हो जाएगा। कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया मेरे दोस्तों, बहुत ही आसानी से सोल्व किया। लेकिन अगर आप इससे इसमें भाग देने लग जाओगे तो यह शायद आए भी ना और गलत भी हो जाएगा आपका, क्योंकि यह आंसर लाना बहुत टफ हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप करने का प्रयास करोगे, इस तरीके से मैं यहाँ पर बता रहे हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा, इजी वे में हो जाएगा। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, दूसरे क्वेश्चन करता हूँ इन सबको मिटा कर। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, पहला यहाँ पर हो गया मेरे दोस्त मेरे भाई। आई होप आप लोग को समझ में आया हो, कहीं पर डाउट्स रह जाता है मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताएं। दूसरे प्रश्न को यहाँ पर नोट करेंगे हम लोग, दूसरे प्रश्न को हम लोग नोट करने वाले। दूसरा प्रश्न क्या है आपका 17/8, क्या है 17/8, इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें चेक करना है कि शांत है कि अशांत आवर्त है। तो हम क्या करेंगे, इसके जो नीचे वाला पार्ट है, जो भाग देने वाला टर्म है, उसको हम क्या करेंगे, जो q वाला है उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जो q वाला टर्म है उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से करेंगे। यहाँ पर इधर मैं कर लेता हूँ, 2 से करेंगे सबसे पहले, तो 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 से कर देंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि हम 17/8 लिख पे, सॉरी 8 नहीं 2 पे 3 घात लिख सकते हैं। 2 पे 3 घात लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? मतलब इतना बताइए, आप लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। जब यह लिख सकते हैं, अतः अतः शांत है, अतः शांत दशमलव प्रसार। क्यों शांत दशमलव प्रसार है, मैंने ये बताया था शांत दशमलव प्रसार मेरे दोस्त मेरे भाई अभी वीडियो को स्टार्ट करते वक्त टाइम, कि अगर उसके अभाज्य गुणनखंडों में q की जो वैल्यू है उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 आए या 5 है या 2 5 दोनों आए तो उसे शांत दशमलव प्रसार हम लोग कहते हैं। जब ये शांत दशमलव प्रसार है तो दूसरे क्वेश्चन को हम देखेंगे डेफिनेटली। ऊपर दिए गए प्रश्न में कह रहा है परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों के लिए जो शांत है इसको सोल्व करने के लिए बोल रहा है।
सॉल्व करने का मतलब यही है कि अब देखिए इसको डायरेक्टली अगर आप करोगे तो डायरेक्टली आसानी से हो जाए, क्योंकि यह छोटी संख्या थी, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा था। लेकिन हम इसी प्रोसेस से इसको भी कर लेते हैं। कैसे करेंगे? देखिए 2 पे 3 घात है, हम क्या करने वाले हैं, 17 बटे 2 पे 3 घात गुणे 5 पे 3 घात बटे 5 पे 3 घात करेंगे, तभी तो जाकर 10 पे 3 घात आएगा। क्योंकि नीचे तो हमें क्या करना है, 10 पे कितने घात हो रहा है उससे मतलब नहीं, 10 लाना है नीचे सिंपली। 2 पे 3 घात है तो 5 पे 3 घात तो हमें करना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। तो देखिए आगे सोल्व करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17 गुणते इसकी वैल्यू हो जाएगी 125, क्योंकि इसका बराबर हम कर सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 125 मेरे दोस्त मेरे भाई, होगी कि नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। बटे हो जाएगा आपका, यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो 10 पे 3 घात होगा। आगे सोल्व कर देंगे, 17 पचे 85 हाथ में 8, 17 दूना 34 और 34 8 42 हाथ में 4 और 17 एकम 7 करो, 17 4 21 बटे आ जाएगा 10 पे 3, 10 पे 3 इसका मतलब हो जाएगा 2.125 इंच वाली। क्योंकि देखिए 1000 है, 10 पे 3 का मतलब 1000 हुआ, 10 में 3 का मतलब 1000 हुआ ना मेरे दोस्त मेरे भाई, 1000 हुआ, 1000 का मतलब 3 अंक पर दशमलव आ जाएगा, क्योंकि 3 जीरो नीचे है तो 3 अंक ऊपर दशमलव आ जाएगा, 2.125 आ गया। तो ये आपका दूसरा प्रश्न हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया। कहीं पर डाउट चला जाता तो मैं सिंपली बोलता हूँ, आप कमेंट कर जरूर पूछिए। मैं इसको मिटा क्या करता हूँ, तीसरे चौथे और पांचवें क्वेश्चन बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं रह गया तो मैं इसको मिटाता हूँ और फिर इन तीनों क्वेश्चन को बताता हूँ। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, क्या है आपका 64 बटे 455। इसमें क्या करेंगे, इसका आप क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तभी तो पता चलेगा हमें मेरे भैया कि शांत दशमलव प्रसार के अशांत दशमलव प्रसार तो सेम वही काम करते हैं हम लोग। यहाँ निकाल लेता हूँ मैं नीचे 455 और इसका निकालेंगे, देखिए डायरेक्टली 5 से ही कटेगा, सबसे पहले 5 9 45 1 आ जाएगा, फिर 7 से 1 कटेगा तो 13 आ जाएगा आपका, क्योंकि 7 1 कम 7 होता है, 7 तरीके 21 हो जाएगा, फिर आपका 13 से विभाजित होगा 1 आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या आ जा रहा है, इसके अभाज्य गुणनखंड क्यू वाली वैल्यू जो आ जा रही है, क्या आ जा रही है आपका 5 गुणते 7 गुणते 13, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 तो है, लेकिन 5 के अलावा 7 भी आ जा रहा है, 13 भी आ जा रहा है। मैंने कहा था एक भी कुछ भी आ जाएगा, 5 और 2 के अलावा कुछ भी आ जाएगा तो वो आपका शांत नहीं अशांत हो जाएगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। ये अशांत आपका, ध्यान दीजिए मेरे दोस्त मेरे भाई, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा, आवर्ती दशमलव प्रसार होगा यहाँ पर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, जो मैं चीजें यहाँ पर आपको डिस्कस कर रहा हूँ बता रहा हूँ, वो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्योंकि देखिए मैंने कहा था कि देखिए शांत दशमलव प्रसार में होता क्या है, जो क्यू की वैल्यू होती है, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं, जैसे ऊपर वाला क्यू होता है आपको पता होगा, नीचे वाला क्यू होता है, यानी कि इसकी जो वैल्यू यहाँ पर जो वैल्यू है 455, इसका मान निकालने, उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है, उसमें 2 आ रहा है या फिर 5 आ रहा है या दोनों आ जा रहे हैं तो वो शांत दशमलव प्रसार हो रहा है। लेकिन इसके अलावा कुछ भी आ जाएगा ना मेरे दोस्त मेरे भाई, उसमें कुछ भी एक संख्या कुछ भी ऐड हो जा रही है, यानी एक संख्या, यानी कहने का मतलब एक अभाज्य संख्या कुछ भी उसमें ऐड हो जाएगी ना, तो वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप 5 तो है लेकिन 2 नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 7 और 13 आ गए, 7 भी रहता तब पर भी हो जाता, खाली 13 भी रहता तब पर भी हो जाता, सिंपली यह समझिएगा। अब देखिए इसको छोड़ देंगे, क्योंकि देखिए जब अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है तो हमें सॉल्व ही नहीं करना है। उसके बाद अगला देख लेते हैं, चौथा नंबर, क्योंकि चौथा देखिए यहाँ पर ध्यान से क्या है आपका 15 बटे 1600, 15 बटे 1600। अब देखिए बहुत सारे में भाई लोग क्या कर देंगे, इसको डायरेक्टली कर देंगे, तो आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जा रहा है? क्योंकि ये विभाजित हो रहे हैं किस संख्या से, 5 से विभाजित हो रहे हैं, 3 बार में यह कट जाएगा आपका, 5 से 15 आपका वहां पर हो जाएगा, इधर एक जाएगा तो 5 से 30 यानी कि 360, 30 बटे 360, 360 ही होगा ना, देखते हैं ध्यान से, यहाँ पर देखते हैं 5 से 15, सॉरी यहाँ पर 360 नहीं होगा आपका, 330 होगा, क्या ध्यान 15, उसके बाद से एक बच रहा है 5 दूना 10, 320 हो जाएगा, 320। इसको सोल्व करना है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ पर प्रमेय संख्याएं आप देख रहे हैं तो वो एक किसी संख्या से कट तो नहीं रहे हैं दोनों संख्याएं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कट जा रही है, जिसकी वजह से सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पर जब आप सोल्व करोगे अगर और काटोगे नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा। लेकिन हमने यहाँ पर 5 से काट दिया, 3 बार ऊपर वाला कट गया, नीचे वाला 320 आ गया, यहाँ पर 320 रहेगा आपका सिंपली। अब देखिए इसको क्या करना है, इसका आपका निकालना है अभाज्य गुणनखंड, तो निकालिए भैया, 320 का निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 से कटेगा, 2 एक कम 2,
2 एक कम 2, 2 6 के 12, 60 आ जाएगा। फिर 2 से विभाजित करें तो 80 आ जाएगा। फिर 2 से विभाजित करेंगे तो 40 आ जाएगा। फिर 2 से विभाजित होगा तो 20 आ जाएगा। फिर 2 से विभाजित होगा तो आपका क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, मेरा 10 आ जाएगा। फिर 2 से विभाजित होगा तो आपका आ जाएगा 5, और फिर 5 से विभाजित होगा तो 1 आ जाएगा। यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंडों में आप देखोगे ना 3 बटे आ जाएगा 2 पे 6 गुणे 5 पे 1। ये 6 बार 2 आया है, सिंपली इतना समझिएगा। तो यह जो है आपका स्थान दशमलव प्रसार है। क्यों है भाई? क्योंकि पता है हमें क्यू के अभाज्य गुणनखंडों में, मैंने बताया था क्यू के अभाज्य गुणनखंडों में क्या हो मेरे दोस्त, अगर 2 हो या 5 हो या दोनों हो उसे हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। उसके अलावा जब होता है तब तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है, सिंपली आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 पे 6 है गुणे 5 पे 1 है, तो ये आपका शांत दशमलव प्रसार। जब शांत दशमलव प्रसार है तो इसको सोल्व करना ही है हमें। हम सोल्व कर देते हैं। 3 बटे 2 पे 6 अब गुणे 5 पर 1 है, गुणे 5 पर हमें 5 ऐड करना पड़ेगा बटे 5 पे 5, क्योंकि हमें यहाँ पर 10 पे 6 लाना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 पे 6 है, हमें 5 पे भी 6 लाना पड़ेगा। 10 पे 6 लाने के लिए सिंपल सी बात है, क्योंकि आपको पता होगा 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या आता है, 2 गुणते 5। अगर 2 पे 6 घात है और 5 पे भी 6 घात है तो मतलब हो जाएगा आपका 10 पे 6 घात, क्योंकि अगर आप ऐसे नोट कर सकते हो सबसे पहले 2 गुणते 5 पे 6 घात, और इसको लिख सकते हैं 10 पे 6 घात। सिंपली लिख सकते हो कि नहीं मेरे दोस्त भाई? लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो वही काम यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग, वही सिंपली काम यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखिए क्या हो जा रहा है, आपका आ जाएगा यहाँ पर 3 गुणते, देखिए 5 में 5 का जब गुणा हो रहा है तो हमने यहाँ पर निकाला था इसके पहले वाली संख्या में, जो ये पहली संख्या, जो पहला क्वेश्चन था हमने यहाँ पर निकाला था 5 पे 5 की जो वैल्यू हो रही है 3125 आ रही है। आप करके देख लीजिएगा, 3125 आ जा रही है 5 पे 5 की वैल्यू। बटे बटे मेरे दोस्त में भाई यहाँ पर 10 पे 6 हो जाए, क्योंकि 5 यहाँ पर है 1 यहाँ पर है, गुणेगा जब गुणा होता है घातों का तो जुड़ते हैं, तो 6 हो जाएगा, यानी कि आपका 10 पे 6 हो जाएगा। आगे सोल्व कर देंगे इसको, आगे सोल्व करेंगे। देखिए 5 3 15 में 1, 3 दूना 6, 6 1 7, 3 1 3 और 3 3 के 9, अब बटे 10 पे 6, इसका मतलब हो जाएगा 0.00937, क्योंकि देखिए यहाँ पर, क्योंकि देखिए आपको पता है 10 पे 6 है, यानी कि 6 अंक पर दशमलव लगे, तो 2 4 ही अंक ऊपर है तो हम 2 जीरो आगे बढ़ा लेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए लास्ट वाला प्रश्न, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। क्या है, 29 बटे 343 को भी सोल्व कर देते हैं। यहाँ पर पांचवा प्रश्न है आपका 29 बटे 343। 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं इसमें, अभी आगे हम लोग करेंगे, देखेंगे। 29 बटे 343 को सोल्व करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 29 बटे 343 के अभाज्य गुणनखंड निकाले 343 के, तो देखिए 343 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे ना मेरे दोस्त मेरे भाई, तो देखिए 2 से तो घटे नहीं, करना है 3 से देखेंगे तो 3 से भी शायद नहीं, 3 से भी नहीं घटेगा। अब 7 से देखिए डायरेक्टली, तो 7 चौको 28 और आपका 63 होगा, 7 से कटेगा, 7 चौको 28 होता है, यहाँ पर देखिए 6 बचेगा, 63 हो जाएगा, 7 9 63 होता है। फिर से 7 से विभाजित होगा, यानी क्या आ जाएगा आपका 7, फिर 7 से विभाजित होगा तो यानी क्या आ जाएगा 1, यानी कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो जाएगा 29 बटे आपका 7 पे 3। तो हम कह सकते हैं कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। क्यों? क्योंकि अशांत इसलिए मेरे दोस्त में भाई, इसमें 2 5 तो सिंपली आ ही नहीं रहा है, सिंपल सी बात 2 5 आ ही नहीं रहा है, उसके अलावा कुछ भी संख्या नीचे आ रही है तो वो अशांत दशमलव आवर्ती दशमलव प्रसार होगा, मैंने बताया आप लोगों को। तो आई होप आपको पांचों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कहीं पर भी डाउट रह जाते तो मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। इसके जो 5 क्वेश्चन बचे हैं वो आप खुद से कीजिए, आसान प्रश्न है, इजी प्रश्न है। आई होप जो पांचों मैंने बताए अगर आपको ये समझ में आ चुके होंगे, आप जो है ना 5 खुद से कर ले जाएंगे, डेफिनेटली मैं मानता हूँ। अगर ये जो मैंने 5 बताए ये आपको समझ में आ गए हैं तो 5 जो है आप खुद से कर लेंगे। तो मैं अपनी वीडियो कहीं पर एंड करूंगा, तो आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूँ। आई होप आप लोग की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और भी वीडियो पर आते नहीं। तो अगर आप शेयर करोगे तो व्यूअरशिप बढ़ेगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों।